मुजफ्फरपुर जिले की पानापुर करियात थाना क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए किशोर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके बहनोई को भी बुलाया और बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं बल्कि उसे छोड़ने के बदले पुलिस ने एटीएम से पैसे भी निकलवाए। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत वरीय अधिकारियों से की है और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक रोशन कुमार सिंह के अनुसार 11 मार्च की सुबह 3 बजे पानापुर थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव से एक अपाचे बाइक चोरी हो गई थी। बाइक में जीपीएस लगा था, जिससे ट्रैक करने पर लोकेशन बहिलबारा में मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बाइक नहीं मिली, लेकिन पास की एक झोपड़ी से एक किशोर को हिरासत में ले लिया गया। रोशन सिंह का आरोप है कि जिस जगह चोरी की बाइक की लोकेशन मिली वह शिवशंकर मिश्रा नामक व्यक्ति की है, जो पहले भी बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल फरार है। पुलिस ने रोशन के साले को डिटेन कर लिया और जब वे उसके बारे में पूछताछ करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया और 3rd डिग्री टॉर्चर किया। रोशन का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें छोड़ने के बदले पैसे की मांग की और एटीएम लेकर जाकर 20,000 रुपए निकलवाए। बाद में उनकी मां 50,000 रुपए लेकर थाने पहुंची, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। रोशन सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी और क्रूरता की हदें पार कर दी। उन्होंने इस घटना की शिकायत वरीय अधिकारियों से की है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। से मारा है, कैसे, क्या पूरी बात बताइए। 11 मार्च को सुबह में 3 बजे के आसपास में पानापुर के पास पानापुर क्षेत्र से 2 अपाचे मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें से एक में जीपीएस लगा हुआ था और वह गाड़ी बहिलवारा रूपनाथ में आई। जहाँ पर वह गाड़ी बरामद हुई है उस जगह पर एक शिवशंकर मिश्रा नाम का चोर रहता है, जो इससे पूर्व में भी जेल जा चुका है चोरी चकारी के केस में। और वही उस गाड़ी को लेकर के आया था और उसके घर के बगल में एक मड़ई है दूसरे का, उसी के मड़ई में उस गाड़ी को उसने पार्क कर दिया। वह गाड़ी पार्क करने से पूर्व में उसी जगह पर जहाँ पे गाड़ी मिली है उससे 100 से 100-125 मीटर दूरी पे मेरा ससुराल है। उस जगह से वह गाड़ी रोड पे से जाके रिटर्न आई है, जहाँ पे मेरा ससुराल का दरवाजे के सामने रोड है, उसी जगह से। और उसके बाद में उसको मड़ई में पार्क कर दिया गया। पार्क करने के बाद वो लोग दूसरी मोटरसाइकिल से 3 लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके ठीक आधे घंटे के बाद 3 बजे के लमसम में पानापुर ओपी प्रशासन की पुलिस वहाँ पे पहुँची है। पहुँचने के बाद में उस गाड़ी को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद में जहाँ तक वो गाड़ी गई थी वहाँ तक लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो लोग गए। जाने के बाद ससुराल में मेरा छोटा साला सो रहा था अकेले, उसको पुलिस ने वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद में मेरे को उसी वक्त फ़ोन आया। मेरे ससुराल से और मेरे घर की दूरी मात्र 1800 मीटर है। इस वजह से मेरे को वहाँ पहुँचने में ज़रा भी समय नहीं लगा। मैं 5 मिनट में घटनास्थल पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मेरे साले को गाड़ी में बैठाए हुए थे, वहाँ से लेकर के गए। जाने के क्रम में मेरे से कहा सुबह थाने पे आओ। जब मैं सुबह पानापुर ओपी पे पहुँचा हूँ, मेरे साले को मारा पीटा गया था। उसके बाद में मेरे से कहा गया कि आप उस गाड़ी को और उस चोर को बरामद करवाइए। अब गाड़ी और चोर तो दोनों फरार थे। मैं उसके घर पे गया तो उसके पिता को खोजा, वो भी नहीं थे, वो मुजफ्फरपुर आए हुए थे, जैसी सूचना मेरे को मिली वहाँ से। उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद शाम में मेरे साले के द्वारा थाने से ही मेरे को फ़ोन करवाया गया। फ़ोन करवाने के बाद में जब मैं थाने पे पहुँचा तो उन्होंने मेरे को भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे को बर्बरतापूर्वक मारा गया है, जिसका साक्ष्य आप लोग के समक्ष है। उसके बाद कौन मारा? थाना प्रभारी और उनके साथ में दो और अब कांस्टेबल थे कि दरोगा, ये मेरे को जानकारी नहीं। थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव, जिन्होंने मेरे को बर्बरतापूर्वक मारा, माथे पे पिस्टल भी लगाया। उसके बाद में एनकाउंटर कर देंगे, बोला कि एक गोली मार देंगे तुमको अभी। उसके बाद में किसी तरीके मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, उनको ये भी बोलता रहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, मैं मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मर जाओगे तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरीके हम उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मैं उनको बोल रहा था मारने के क्रम में कि सर मैं निर्दोष हूँ, तब भी नहीं माने। उसके बाद में उन्होंने मेरे से छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। 1 लाख रुपए तुरंत मेरे पास ना होने के कारण में
वो कहें जो नहीं छोड़ेंगे तुमको केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं किसी तरीके 70,000 रुपये का व्यवस्था कर पाया। 70,000 रुपये व्यवस्था करने के बाद 20,000 रुपया मैंने ATM से निकाला, जो कि स्वयं उन्हीं की गाड़ी से, स्वयं उन्हीं की टाटा सफारी हैरियर में मेरे को बैठा करके 3 लोगों के साथ में मेरे को भेजा गया ATM से पैसा निकालने के लिए। मैं मड़वन पताही के बीच में HDFC ATM है, वहाँ पर गया, वहाँ से 20,000 रुपया निकाला। उसके बाद उसके बगल में एक्सिस बैंक का ATM है, वो बंद था, जिसके कारण पैसे की निकासी ना हो पाई। न होने के कारण वो लोग मेरे को 1-1.5 घंटा गाड़ी में ही घुमाते रहे। घुमाने के बाद उन्होंने कहा किसी भी तरीके पैसा मंगाओ, नहीं तो जेल भेज देंगे और मारेंगे रात भर फिर से। तो मैं घबरा गया। घबराने के बाद मैंने फिर थोड़ा बुद्धि विवेक से अपना काम किया। काम करने के बाद में एक मेरा दोस्त है जवाहर चौक पे, जो CSP चलाता है, मैंने उसको फ़ोन किया। उसको बताया जाए मेरे को 50,000 रुपये तुरंत चाहिए, मैं तुम्हारे मोबाइल पे भेजता हूँ। मैंने 50,000 रुपया उसके